लेकर नहीं बल्कि महादेव ऐप स्कैम विवाद को लेकर तेज है। ये एक ऐसा स्कैम जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसे अब तक का सबसे बड़ा स्कैम मामलों में माना जा सकता है। महादेव ऐप स्कैम बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ ही तमाम बड़े नेता मंत्री भी ईडी की रडार पर हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये महादेव ऐप और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों ईडी की रडार पर हैं नामचीन हस्तियां। इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कुछ साल पहले भिलाई में इस नाम की पहली दुकान खोली गई थी, जिसके मालिक का नाम था सौरभ चंद्राकर। अब ईडी 28 साल के इसी सौरभ चंद्राकर को पिछले कई महीनों से तलाश रही है। भिलाई शहर के रहने वाले सौरभ पर अपने एक साथी रवि उप्पल के साथ महादेव गेमिंग बोटिंग ऐप नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का दुबई से संचालन करने का आरोप है, जिसका सालाना कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक का बताया जाता है। इसी सिलसिले में गुरुवार को परिवर्तन निर्देशालय ने अभिनेता रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के एक अधिकारी के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री के कम से कम 2 दर्जन शीर्ष कलाकारों को आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी इस मामले में देश के कई शहरों में छापेमारी कर चुकी है और कई 100 करोड़ की संपत्ति बरामद कर चुकी है। पुलिस कर्मियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी लोगों को समेत सैकड़ों लोगों से पूछताछ जारी है। परिवर्तन निर्देशालय की जांच के दायरे में शीर्ष पुलिसकर्मी हैं, नौकरशाह हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, राजनेता हैं, समाज सेवी हैं, मीडिया कर्मी हैं और तरह तरह के दलाल भी हैं। हालांकि सौरभ के वकीलों का दावा है कि महादेव ऐप के संचालन से सौरभ चंद्राकर का कोई लेना देना नहीं है। वो तो महज एक जूस सेंटर का संचालन करते हैं, जिसकी एक से बढ़कर 25 जूस सेंटर तक पहुंचने की सफलता की एक बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सफाई पेश करते हैं। उनका कहना है कि चुनावी साल में उनके करीबी लोगों को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र सरकार इस ऑनलाइन सट्टा के ऐप को लेकर गंभीर है तो वो इस ऑनलाइन ऐप को ब्लॉक करने की पहल क्यों नहीं कर रही। इसे बंद करना तो अतः केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री का इस ऐप का संचालन करने वालों से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, ईडी अगर कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री निर्दोष है तो भला उन्हें विचलित होने की क्या जरूरत है। ईडी की कार्रवाई से होने वाली उनकी बौखलाहट बताती है कि कोई ना कोई बात जरूर है जिससे वे डरे हुए हैं। अभी तो जांच चल रही है। मुख्यमंत्री अगर सही है तो उन्हें जांच एजेंसी को मदद करनी चाहिए। आइए अब आपको भिलाई से दुबई तक के सफर के बारे में बताते हैं कि आखिर कैसे तय हुआ भिलाई से दुबई का सफर। छत्तीसगढ़ का भिलाई अपने इस्पात संयंत्र के लिए पूरे देश में चर्चित रहा है। इसी भिलाई के एच मेमोरियल स्कूल से पढ़ाई करने वाले सौरभ चंद्राकर ने नगर निगम में काम करने वाले अपने पिता के पैसों से भिलाई में जूस की एक दुकान की शुरुआत की। भिलाई पुलिस का दावा है कि जूस का कारोबार चलाने के दौरान सौरभ चंद्राकर ने सट्टा बाजार में हाथ पैर मारना शुरू किया। स्थानीय स्तर पर कुछ साथियों के साथ सट्टा का काम करते हुए उसे दक्षिण भारत के रेड्डी अन्ना की जानकारी हुई, जिसके बाद सौरभ ने अपने भिलाई के ही साथी रवि उप्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टा ऐप की शुरुआत की। किसी जमाने में भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले एक शीर्ष अफसर के बेटे रवि उप्पल के साथ ने सौरभ चंद्राकर के धंधे को एक नई ऊंचाई दी। इस कारोबार में कई साथी जुड़ते चले गए। आरोप है कि बड़ी संख्या में राज्य के कई पुलिस कर्मियों ने न केवल इस धंधे को संरक्षण दिया बल्कि इस कारोबार का हिस्सा भी बन गए। ईडी के अनुसार 2019 में सौरभ और रवि ने अपना पूरा कारोबार दुबई से संचालित करना शुरू किया। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों को दुबई में नौकरी दी गई। इधर महादेव बुक से कुछ ही महीनों के भीतर 12 लाख से अधिक सट्टेबाज जुड़ गए, जिसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का था। वहीं इस कारोबार को बढ़ाने में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करके दुनिया के कई देशों में इसके ग्राहक बन गए। छत्तीसगढ़ में तो बड़ी संख्या में लोग इस ऐप की आईडी और पासवर्ड बेचने का काम में जुटे ही थे। इस आईडी और पासवर्ड के सहारे क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाया जाने लगा और हजारों की संख्या में खोले गए तरह तरह के बैंक अकाउंट के जरिए खास लेन देन होता रहा। पुलिस के एक अधिकारी
अधिकारी ने बताया कि कोरोना काल में 2020 में महादेव ऐप का कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना रफ्तार से आगे बढ़ा। जब बिना दर्शकों के आईपीएल क्रिकेट की शुरुआत हुई तो महादेव ऐप पर 2000 करोड़ से अधिक की सट्टेबाजी हुई। साथ ही इस धंधे की कमाई से कुछ फिल्मों में भी निवेश हुआ। बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक के अभिनय वाली एक फिल्म में सौरभ के भाई के भी पैसे लगे। इसके अलावा होटल के कारोबार में भी कुछ करोड़ लगाए गए। इसके बाद फरवरी 2020 में आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कई नौकरशाहों और राजनेताओं के घर छापा मारा। उसी समय महादेव ऐप की चर्चा सामने आई, लेकिन जब दुबई में हाई प्रोफाइल पार्टियां शुरू हुई और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोगों का उन पार्टियों में जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो परिवर्तन निर्देशालय ने इस ओर ध्यान दिया। जब ईडी ने महादेव ऐप को लेकर आरंभिक जांच शुरू की तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू की। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। लेकिन महादेव ऐप के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की सच्चाई है कि अखबारों में एक तरफ ऑनलाइन जुआ सट्टा को लेकर चेतावनी देती पुलिस की विज्ञप्ति छप रही थी, इससे जुड़े एजेंटों की गिरफ्तारी की खबरें छप रही थी, वहीं दूसरी ओर रायपुर के शीर्ष अखबार में इस ऐप के आधे पन्ने के विज्ञापन छप रहे थे। जानकार बताते हैं कि एक तरफ सौरभ और रवि से जुड़े लोगों द्वारा ही महादेव ऐप से संबंधित जानकारियां पुलिस को साझा की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पुलिस से बचने के नाम पर इसके संचालकों से लाखों की वसूली हो रही थी। इन सारी कार्रवाइयों के बीच सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के अधिकांश परिजन धीरे धीरे भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट होते चले गए। ईडी ने इसी साल अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर अनिल दमानी और सुनील दमानी को गिरफ्तार करने के बाद पहली बार महादेव ऐप से संबंधित मामलों की जानकारी साझा की। इसके बाद पिछले महीने की 15 तारीख को एक बयान में ईडी ने कहा कि कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 शहरों में छापेमारी कर 417 करोड़ नकदी संपत्ति और दूसरे प्रमाण जब्त किए हैं। ईडी ने दावा किया कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की मेर्सेस महादेव ऑनलाइन बुक संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय में चलती है और 70:30 के लाभ पर अपने अज्ञात सहयोगियों को पैनल शाखाओं की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होती है। ईडी के अनुसार सट्टेबाजी से होने वाली आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके साथ ही भारत में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के बड़े पैमाने पर नकद खर्च भी किया जा रहा है। अपनी विज्ञप्ति में ईडी ने दावा किया कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने लिए एक साम्राज्य बना लिया। उनके द्वारा अचानक आए अवैध धन का खुलकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस मामले की परतें खुलनी शुरू हुई फरवरी माह से। जी हां, फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में शादी की और आरोप है कि शादी समारोह के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए। जी हां, 200 करोड़ रुपए परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए। शादी में मशहूर हस्तियों को बुलाया गया था। शादी समारोह का प्रबंध देखने वाले, नृतक, सजावट करने वालों को मुंबई से बुलाया गया था। आरोप है कि इन सबको नगद भुगतान के लिए हवाला संपर्कों का उपयोग किया गया था। इस मामले में डिजिटल सबूत जुटाने का दावा करते हुए ईडी ने कहा कि योगेश पोपट की मेर्सेस R1 इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम में 112 करोड़ रुपए नकद पहुंचाए गए और 42 करोड़ रुपए होटल बुकिंग भुगतान के लिए दिए गए। ईडी ने पोपट, मिथिलेश और इससे जुड़े अन्य आयोजकों की तलाशी में 112 करोड़ रुपए की हवाला के लेन देन से संबंधित सबूत इकट्ठा करने का दावा किया। इसके अलावा योगेश पोपट की निशानदेही पर 2.37 करोड़ की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के कारोबार को लेकर ईडी ने दावा किया कि कई चर्चित हस्तियां इन सट्टेबाजी संस्थानों का समर्थन कर रही है और इस काम के बदले संदिग्ध लेन देन के रूप में मोटी रकम प्राप्त कर रही है, लेकिन यह भुगतान ऑनलाइन सट्टेबाजी की कमाई से ही किया जाता है। ईडी ने भोपाल के धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मेर्सेस रैपिड ट्रैवलर्स की तलाशी में पाया कि ये कंपनी महादेव ऐप के प्रमोटरों, परिवार, इस धंधे के सहयोगियों और उन सभी चर्चित हस्तियों के लिए टिकट कराने का काम करती थी जो fairplay.com, रेडी अन्ना ऐप, महादेव ऐप जैसी सट्टेबाज वेबसाइटों को समर्थन दे रहे थे। महादेव ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में
शामिल लोगों की पहचान करने का दावा करते हुए ईडी ने कहा कि कोलकाता का विकास छपरिया महादेव ऐप के सारे हवाला कारोबारों को संभाल रहा था। ईडी ने उनके ठिकानों के साथ साथ उनके सहयोगियों के ठिकानों की भी तलाशी ली और पाया कि छापरिया ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के साथ साथ मेर्सेस टेक्प्रो आईटी सॉल्यूशन एलएलसी, मेर्सेस परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलपी और मेर्सेस एक्जिम जर्नल ट्रेनिंग एफजेडीसीओ जैसी अपनी संस्थाओं के जरिए भारतीय शेयर बाजारों में भारी निवेश किया। वहीं ईडी का कहना है कि उसकी जांच जारी है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े ऑनलाइन अपराध की जांच की दिशा और दशा जो भी हो, हर दिन भिलाई से लेकर रायपुर तक अफवाहें तैरती रहती हैं। किसी दिन इन अफवाहों में किसी तेज तर्रार आईपीएस के दबोचे जाने की खबर आती है तो किसी दिन सिंगापुर में जाकर इस धंधे में पार्टनर बनाने की कथित पेशकश करने वाले विधायकों के भाई की गिरफ्तारी की खबर सामने आती है। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके परिजनों के श्रीलंका से लेकर मलेशिया तक में देखे जाने का दावा करने वालों की भी कहीं कोई कमी नहीं है। नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर भिलाई के एक कारोबारी कहते हैं, इस मामले में कई लोगों के खिलाफ साफ साफ सबूत है। राज्य की पुलिस के पास भी और ईडी के पास भी, जाने वो किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार तो लगता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, बस इस मुद्दे को कुछ दिन फाइलों और अखबारों में जिंदा रखने की कोशिश हो रही है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। वहीं हम सट्टेबाजी और इस तरह के तमाम गेमिंग ऐप्स की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा मकड़जाल है जिसमें अक्सर बड़े सेलेब से लेकर आम जनता तक फंस जाती है। वहीं जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं वो बड़े सेलिब्रिटीज ही इन गेमिंग ऐप्स का विज्ञापन करते हैं और अंत में चेतावनी भी देते हैं कि इसकी आदत भी लग सकती है। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब कोई खेलेगा तो उसे लत तो लगेगी ही। ड्रीम11, विंजो, एमपीएल, माई 11 सर्कल तमाम ऐप्स आज मौजूद हैं जिससे हमारे आसपास के लोग घिरे हुए हैं। वहीं सरकारों को भी इन सट्टेबाजी वाले गेमिंग ऐप से हर साल करोड़ों रुपए का फायदा होता है। टैक्स के रूप में सरकार इनसे वसूली करती है। आप सोचिए कि जिन चीजों से सरकार और तमाम लोगों को इतना फायदा हो रहा हो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों लेना चाहेगा। फिलहाल खबर सामने आई है कि रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान जैसे कई बड़े सेलेब्स पर ईडी शिकंजा कस चुकी है। खबरें ये भी है कि इस मामले में ईडी बहुत जल्द टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृतिक खरबंदा, नुसरत बरूच जैसे सितारों को समन भेज सकती है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज़ टुडे।